वेलकम बैक दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फिर आई हसीन दिलरुबा मूवी को, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। 2021 में ये हसीन दिलरुबा के नाम से रिलीज हुई मूवी का सीक्वल है। मूवी की कहानी लास्ट मूवी के एकदम एंड से ही शुरू होती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं रानी को, जो कि बारिश में भीगते हुए और दौड़ते हुए जा रही होती है कहीं पर। वो काफी घबराई हुई होती है और वो जा रही होती है पुलिस स्टेशन। वो वहां पर जाकर कहती है कि मुझे मेरे पति से बचाओ वरना वो मुझे मार डालेगा। सीन कट होता है और फिर हमें 2 महीने पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर टीवी में एक न्यूज आ रही होती है कि आगरा में मगरमच्छों ने बहुत ज्यादा आतंक काट रखा है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, आगे ये बात बहुत काम आएगी। अब हमें अभिमन्यु को दिखाया जाता है, जो कि पेशे से कंपाउंडर है, और रानी जिस पीजी में रहती है वो वहां पर आता है। वहां पर एक लेडी होती है, उनके इंजेक्शन वगैरह लगाने के बहाने से आता है। असल में अभिमन्यु रानी को काफी लाइक करता है। रानी करती है ब्यूटी पार्लर में काम। वो कुछ डमी वगैरह अपना भूल जाती है, तो उसको देने के बहाने अभिमन्यु उसका पीछा करता है और उसके ब्यूटी पार्लर के बाहर पहुंच जाता है। लेकिन रानी के कस्टमर बैठे होते हैं तो वो उसको बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती है और वो चली जाती है अंदर। लेकिन वो उससे पूछ लेता है मूवी के लिए, तो रानी उसको हाँ बोल देती है। उतने में ही लेकिन वहां पर ऋषु आ जाता है। हमें समझ में आता है कि ऋषु और रानी आगरा में ही रह रहे हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं ताकि वो यहाँ से पैसे इकट्ठा करके थाईलैंड में जाकर अपनी एक नई जिंदगी साथ में शुरू कर सके। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों रह तो रहे होते हैं लेकिन दोनों साथ में नहीं रह रहे होते हैं, दोनों अलग अलग रह रहे होते हैं, क्योंकि कानून की नजर में ऋषु मर चुका है। अब ऋषु जिस मकान में रहता है उस मकान की ओनर एक लड़की होती है, जो कि ऋषु के पीछे पड़ी होती है। ऋषु उससे कहता है कि मेरी बीवी मर चुकी है लेकिन मैं उसको अभी तक भूला नहीं हूँ, मैं उसी से अभी भी प्यार करता हूँ। तो वो कहती है कि हम प्यार वाला प्यार नहीं कह रहे, हम थोड़ा अलग वाला प्यार कह रहे हैं। वो तो कर ही सकते हो। लेकिन ऋषु किसी तरीके से उससे पीछा छुड़ा लेता है, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ करके उसके पीछे पड़ी ही रहती है। फिर हमें अभिमन्यु को दिखाया जाता है, जो कि सिनेमा हॉल के बाहर रानी का वेट कर रहा होता है, क्योंकि रानी ने साथ में मूवी देखने का वादा किया होता है। लेकिन रानी नहीं आती है तो वो उसके घर चला जाता है। अभिमन्यु को देखकर रानी को याद आता है कि उसने उससे प्रॉमिस किया था। तब वो उससे बोलती है सॉरी मैं नहीं आ पाई, मुझे याद नहीं था। वो कहता कोई बात नहीं, हम लोग किसी और दिन चलेंगे मूवी देखने, मुझे इंतजार करने की आदत है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ऋषु और रानी को, जो कि एक मार्केट में मिलते हैं और बात कर रहे होते हैं। उतने में अचानक से एक चोर आता है और रानी का पर्स लेकर वहां से भाग जाता है। ऋषु चोर के पीछे भागता है लेकिन वो पुलिस को देखकर वहां से भाग जाता है। रानी भी पुलिस को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो अपना पर्स नहीं लेती है और अपने घर चली जाती है। वो घर पर मुंह धो ही रही होती है कि उतने में पुलिस उसके घर आ जाती है और उसको वो पैक देती है। अब पुलिस वाले को देखकर रानी पहचान जाती है कि वही ऑफिसर है जो लास्ट केस में, जब ऋषु मरा था, वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था। अब ये देखकर रानी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ऑफिसर रानी से बोलता है कि मैंने दिनेश पंडित की कसौली का कहर कहानी पढ़ ली है और मुझे पता चल गया है कि ऋषु अभी भी जिंदा है। अब ये सुनकर रानी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। नेक्स्ट सीन में रानी ऋषु से मिलती है और उसको इंस्पेक्टर के बारे में बताती है कि उसने क्या क्या बातें उससे कही है। ऋषु उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें डरा रहा है और हो सकता है कि वो तुम्हें पुलिस स्टेशन भी बुलाए पूछताछ करने के लिए। तुम्हें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जैसा ऋषु ने कहा था वैसा ही होता है। रानी के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और उसे बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। अब पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद रानी को पता चलता है कि उसका केस कोई मृत्युंजय पासवान डील कर रहे हैं और ये और कोई नहीं नील के चाचा होते हैं, यानी कि ऋषु के भी चाचा होते हैं। और वो रानी से कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से ऋषु को जानता हूँ, वो जिंदा है और आगरा में ही है, तभी तुम यहाँ पर अकेली हो। और वो कहीं भी हो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और फिर उसे नील की मौत की ये सजा भी दूंगा। नेक्स्ट सीन में उस ट्रैवल एजेंट को दिखाया जाता है जिसके जरिए ऋषु और रानी थाईलैंड जाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने उसके यहाँ भी छापा मार दिया होता है। वहीं पर ऋषु देखता है मोंटू चाचा को। उसके बाद पुलिस पूरे एरिया में पूछ रही होती है ऋषु के बारे में, फोटो दिखा दिखा कर। और पुलिस वहां भी पहुंच जाती है जहां ऋषु किराए पर रह रहा होता है। पुलिस पूनम से पूछती है ऋषु के बारे में, तो पूनम मना कर देती है। अब ऋषु किसी तरीके से छुपते छुपाते रानी के घर पहुंच जाता है और रानी उससे कहती है कि चलो भाग चलते हैं। तो ऋषु कहता है कि हम लोग कहीं भी भाग कर जाएंगे, मोंटू चाचा हम लोगों को ढूंढ लेंगे और बहुत बुरी तरह से मारेंगे, तो इसलिए हम लोग भाग नहीं सकते हैं, हम लोग को कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उतने में अभिमन्यु आता है तो रानी को उसके देखकर एक आइडिया आता है। वो कहती है कि मैं उससे शादी कर लेती हूँ तो पुलिस का ध्यान हट जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग किसी तरीके से भागकर यहाँ से चले जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अभिमन्यु फिर से रानी का वेट कर रहा
होता है, रानी पहुंच जाती है और जाते ही उसको प्रपोज कर देती है शादी के लिए। अभिमन्यु को थोड़ा और तो लगता है लेकिन वो हाँ कर देता है शादी के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इन दोनों की शादी हो जाती है। अब अभिमन्यु अपने पास्ट के बारे में रानी को बताता है। वो बोलता है कि जब मैं 7 साल का था मेरे माँ बाप गुजर गए, फिर मैं चाचा चाची के साथ रहा। 20 साल का होने पर वो दोनों भी गुजर गए अपने दोनों बच्चों के साथ। मैं बहुत ज्यादा हताश हो चुका था, मेरी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। फिर मैंने आपको देखा और आपको देखकर मुझे जीने की इच्छा हुई। तब से मैं आपसे प्यार करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ऋषु को, जो कि पूनम के साथ होता है और पूनम उसको जबरदस्ती किस कर देती है और ये चीज दूर खड़ी रानी देख लेती है। अब ये देखकर रानी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और बहुत सारी शराब पी लेती है और नशे में अभिमन्यु के सामने सारी सच्चाई बयान कर देती है ऋषु के बारे में जो कुछ भी था। अब अगली सुबह अभिमन्यु रानी को फोन देता है और कहता है कि ऋषु को मिलने बुलाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तीनों एक मेले में मिलते हैं, जहां अभिमन्यु और ऋषु के बीच में रानी को लेकर एक जबानी जंग चल रही होती है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अभिमन्यु ऋषु को लेकर अपने क्लिनिक में आता है। उसने थोड़े दिनों के लिए उसको वहीं पर शिफ्ट कर दिया होता है। अभिमन्यु के जाते ही दरवाजा नॉक होता है। ऋषु दरवाजा खोल कर देखता है तो वहां पर पूनम होती है। पूनम दरअसल उसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच चुकी होती है। ऋषु किसी तरीके से पूनम को समझा बुझाकर वहां से रवाना कर देता है और दरवाजा बंद करके अंदर आता है कि फिर दोबारा नॉक होती है। फिर हम देखते हैं एक लड़के को जो कि आया होता है और फिर यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में अभिमन्यु रानी को एक कबर्ड खोल के दिखाता है जहां पर दिनेश पंडित की लिखी हुई बहुत सारी किताबें होती हैं। अब ये देखकर रानी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और अभिमन्यु कन्फेस करता है कि उसके माँ बाप की मौत के लिए भी वो जिम्मेदार है और उसके चाचा चाची और उनके दोनों बच्चों की मौत के लिए भी वही जिम्मेदार है। अब ये सुनकर रानी बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर अचानक से उसका सर एक मेज से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पुलिस को 2 लाशें मिलती हैं जो बिल्कुल ही जली हुई होती हैं। अब रानी को भी बुलाया जाता है पूछताछ करने के लिए, क्योंकि वहां पर पूनम जो लाठी लेके चलती थी वो मिलती है और अभिमन्यु का आईडी कार्ड मिलता है। अब इन दोनों के मर्डर के इल्जाम में रानी को अरेस्ट कर लिया जाता है और कस्टडी में रखकर ही उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट की जाती है और ये बात मीडिया में भी फैला दी जाती है। जो बात जानकर ऋषु बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सरेंडर करने के लिए एक वीडियो रिलीज करता है और वो वीडियो में ये मांग करता है कि जब वो तभी सरेंडर करेगा जब रानी अपने पैरों से चलकर एक ब्रिज पर उससे मिलने के लिए आएगी। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब ऋषु सरेंडर करने के लिए ब्रिज पर आ चुका होता है। सारे पुलिस वाले वहां पर आग लगाए खड़े होते हैं और फिर रानी वहां पर जाती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो पुलिस इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेती है कि अचानक से एक पुलिस वाला हाथ में गन लिए उन दोनों की तरफ आ रहा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये अभिमन्यु होता है। जी हाँ, अभिमन्यु अभी तक मरा नहीं होता है। अब अभिमन्यु ऋषु और रानी से कहता है कि मुझे धोखा बर्दाश्त नहीं हो, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। और ये कहकर उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है और इसी बीच में रानी पुल से नीचे गिरने लगती है और ऋषु उसको बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो लटक जाता है पुल से और अभिमन्यु भी उसको नीचे गिराने के लिए आता है, लेकिन अचानक से ये तीनों ही पुल के नीचे गिर जाते हैं और यमुना नदी में तो इतने मगरमच्छ हैं तो पुलिस को लगता है कि ये सारे मर चुके हैं। अब पुलिस बहुत ज्यादा छानबीन करती है, सब चेक करा जाता है लेकिन लाशें नहीं मिलती हैं। फिर मोंटू ऑर्डर देता है कि इन लोगों के घर के क्लिनिक के सारे सीसीटीवी फुटेजेस निकाले जाएं और सारी छानबीन की जाए और छानबीन में उसे कुछ ऐसा मिल भी जाता है जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सीनियर्स की मीटिंग बैठाता है। अब मीटिंग में वो रिवील करता है कि ऋषु, रानी और अभिमन्यु अभी मरे नहीं है बल्कि मरने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि तीनों ही पुलिस की नजर में अपराधी हैं और वो अपराध से बचने के लिए मरने का नाटक कर रहे हैं। और वो जो 2 लाशें मिली हैं वो पूनम और लल्लन लल्लन वो था जिसने अभिमन्यु के परिवार को मारने के लिए साथ दिया था और पूनम को इसलिए मारा गया क्योंकि वो ऋषु का राज जान चुकी थी। मोंटू एक फुटेज भी दिखाता है जिसमें 7 बजे रानी और अभिमन्यु घर आते हैं और 15 मिनट बाद ऋषु भी घर आता है और फिर इन तीनों के बीच में कोई खिचड़ी पकती है और 10 बजे रानी वहां से भागती हुई पुलिस स्टेशन जाती है ये कहने के लिए कि मेरा पति मुझे जान से मार डालेगा। मोंटू का सीनियर सारी बातें सुनने के बाद बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है वो लोग इतने बेवकूफ हैं कि पुलिस से बचने के लिए मगरमच्छों से भरी नदी में कूद जाएंगे अपनी जान देने के लिए? ऐसा है, ये केस अब बंद कर दो, बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है इस सब की वजह से। अब मोंटू को मजबूरन ये केस बंद करना पड़ता है। अब हमें 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं रानी को जो कि कुछ ट्यूशन के बच्चों को पढ़ा रही होती है और वो उस दिन को याद कर रही होती है जब वो लोग नदी से बचकर निकले थे
असल में अभिमन्यु और रानी तो बच गए थे, लेकिन ऋषु को मगरमच्छों ने खा लिया था। और यहाँ अभिमन्यु किसी तरीके से रानी को संभालता है और उसे खुश रखने की कोशिश करता है। और फिर तभी रानी की नजर एक बच्ची की नोटबुक में पड़ती है, जिसे पढ़कर वो काफी शॉक हो जाती है। अब नोटबुक में क्या था ये चीज तो हमें नहीं दिखाई जाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है बिहार में इंस्पेक्टर मोंटू के ऊपर, जहाँ पर उसके पास एक नॉवेल आई होती है जिसका नाम होता है मगरमच्छ का शिकंजा। अब जब वो नॉवेल पढ़ता है तब उसके उस सारी बातों का पता चलता है, सारे राज उसके सामने खुल जाते हैं। दरअसल अभिमन्यु और ऋषु का प्लान था कि मगरमच्छों को मांस की लालच देकर वो लोग काफी दूर ले आएंगे और फिर नदी में कूद जाएंगे, तो जिससे सबको लगेगा कि मगरमच्छों ने उन लोगों को खा लिया है। और नॉवेल के एंड में लिखा होता है कि अगर कहानी का अंत जानना है तो 20 मार्च को शाम 6 बजे तोता मैना लवर्स पॉइंट हिमाचल प्रदेश पहुंच जाना। और इधर अभिमन्यु को भी अपने लंच बॉक्स में वही नोट मिलता है, यानी कि ये नोट रानी ने ही इन दोनों तक पहुंचाया था। अभिमन्यु लवर्स पॉइंट पहुंच जाता है, जहां वो देखता है रानी एक पहाड़ी के किनारे खड़ी होती है और काफी गुस्से में होती है। अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। रानी बोलती है पूनम और लल्लन को क्यों मारा, वो तो प्लान का हिस्सा नहीं थे। तो अभिमन्यु कहता है कि उन्होंने हमारे बारे में सब जान लिया था, वो खतरा बन चुके थे इसलिए मारा। और ये सारी बातें मोंटू पीछे खड़ा सुन रहा होता है। अब कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर ये तीनों नदी में कूद चुके होते हैं और तैरने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ऋषु का एक हाथ तो कटा हुआ होता है, तो वो किसी तरीके से तैरने की कोशिश कर रहा होता है। रानी को किनारे ले जाकर अभिमन्यु ऋषु को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे बचाता नहीं, बल्कि जो उसका कटा हुआ हाथ था उससे नकली हाथ निकाल देता है। खून की महक सूंघकर मगरमच्छ आ जाता है और ऋषु को खा लेता है। अब रानी उससे कहती है कि मुझे लगा था कि मेरे ऋषु के बाद तुम मेरा अच्छे से ख्याल रख पाओगे, लेकिन तुमने तो मेरे ऋषु को ही मार दिया, और अगर मैं ऋषु की नहीं हो पाई तो मैं तुम्हारी भी नहीं होंगी। ये कहकर वो खाई से कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। अब मोंटू अभिमन्यु को लेकर यूपी जा ही रहा होता है कि कुछ अचानक से अभिमन्यु को याद आता है। वो पूछता है कि सर उन लोग उसकी बॉडी मिली कि नहीं मिली, तो वो कहता है नहीं। तो अभिमन्यु बहुत कस के हंसने लगता है। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं ऋषु को, जिसने अपना वही नकली हाथ मगरमच्छ के मुंह में फंसाकर खुद की जान बचा ली होती है। और रानी को जो टेक्स्ट बुक मिली होती है उसमें शायरी लिखकर ऋषु ने ही उसको बुलाया होता है और सारा सच बताया होता है, जो जानकर ये लोग प्लानिंग करते हैं और अभिमन्यु के मुंह से सारा सच पुलिस के सामने बुलवा कर उसको फंसा देते हैं। और खाई से कूदकर रानी बच जाती है और एट द एंड अब ये दोनों मिल जाते हैं। अब अभिमन्यु मोंटू को सारी बातें बता रहा होता है कि हमने इन लोगों को ये सब सिखाया था, इन लोगों ने हमें ही फंसा दिया। तो मोंटू से कहता है कि तुमने नहीं, तुम्हारे बाप ने। तो अब यहाँ पता चलता है कि दिनेश पंडित अभिमन्यु के पिताजी हैं। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।